मैं प्रभु ने दिया हुआ महान प्रेम हम सुंदर। प्रभु का वचन कहता है प्रभु प्रेम है। प्रेस रहो। ये दुनिया में सब चाहने वाले एक बात है, प्रेम है ना। हर कोई हमें देख करके एक अच्छा रीति में मुस्कुराए, हमको कैसे लगता? बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत। मैंने आप लोगों को एक हमारा सोक्रेटिस की एक कहानी बनाया था बहुत पहले। सोक्रेटिस मॉर्निंग वॉक में निकला था, तो निकलने के टाइम पर एक बच्चा सड़कों में बैठ करके भीख मांग रहा था। सर 1 पैसा। उस समय में 1 पैसा भी बड़ी बात है। तो वो सोक्रेटिस को भी देख करके हाथ बढ़ाया, सर प्लीज 1 पैसा। तो सोक्रेटिस मॉर्निंग वॉक में निकला था, इसलिए मतलब उन्होंने फिर भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सोचा कहीं हो सकता है कहीं कभी कभी गलती से पॉकेट में हो जाता। उन्होंने पॉकेट में देखा तो पैसा नहीं था। तब उन्होंने उस बच्चे को बोला, बेटे मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं, मैं कल ये मार्क में आएगा तुझे जरूर दूंगा। वो बच्चा रोने लगा। तो बोला, तो सोक्रेटिस को परेशान हो गया, बोला और एक बार पूरा आगे पीछे सब चेक किया। बोला वापस बोला, बेटे अभी सचमुच में अभी मेरे पास पैसा नहीं, जरूर अगर मानो कल में यहाँ से आएगा तो तुझे दूंगा। और मानो बहुत बड़ा रीति में रोने लगा। उस समय में उसने मतलब उसको कंधे पर ऐसा लगा करके बोला, बेटे मुझे बताओ आप क्यों इतना भयंकर रीति में रो रहे हैं? वो बच्चे ने बोला, अंकल जी सर मेरी जिंदगी में कभी मुझे बेटे करके इतना प्यार से मैंने कभी बुलाहट नहीं सुना। मेरा दिल धड़कता था मुझे अपना बेटे करके बुलाए। देखा, वो प्यार का शब्द है। उसका माँ बाप भी उनको कुछ उल्टा बोलता था, क्या बोलता था अपन इधर यूज नहीं कर सकता, परंतु प्यार से बेटे करके जब बोला तो उनका आंख भर गया, उनका दिल टूट गया। अरे कितना प्यार है, कितना प्यार है प्रियो। हर एक जगह में आज आपको मालूम है, आज आत्महत्या बढ़ते जा रहा है ना, चारों तरफ इतना भयंकर बात है। अभी आपको मालूम है जो कल परसों मालूम 2 लड़कियां घर से निकला बॉम्बे में केरला से, उनको पढ़ा, उनको घर में वापस आना। हमको घर नहीं चाहिए, हमको माँ बाप से प्यार नहीं मिलता। देखो प्यार नहीं मिलता। प्यार की तड़प में 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे लोग परीक्षा बोलकर निकला, सीधा गया केरला से बॉम्बे में। देखो अभी क्या क्या न्यूज सुनने में आता है, कितना भयंकर बात है प्यार। और हम मसीह लोग प्यार पाया लोग कितने लोग प्यार पाया पियो, है ना। प्रभु का प्यार अभी हमारे जीवन में कभी भी है ना, ये प्यार कभी बुझने नहीं देना। हमारे प्रभु का वचन में मतलब 4 अध्याय का 8 वचन में और 16 वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। क्या लिखा? परमेश्वर प्रेम है। प्रियो परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम कभी भी मतलब किसी प्रकार भी वो खत्म नहीं होता। अभी आपको मालूम है परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है तो प्रेम बहता है, प्रेम बहता है। इसको मतलब परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, परंतु त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम कहां पर बहता था? आपस में बहता था। सही बात है, आपस में बहता था, नहीं तो फिर प्रेम नहीं बोल सकता। जब प्रेम है वहां पर बहने वाला एक मतलब प्रबंध है। तो परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर अकेला नहीं था, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर था। वो त्रिएक परमेश्वर की आपस में वो प्रेम होता था। अब देखिए अभी वो प्रेम अभी कहां पर बहने लगा? मंडली में। सही बात है। प्रभु कितना हमको प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम कितना हमें हमारे से कितना प्रेम करता है ना। जो यूहन्ना 17 अध्याय का 23 वचन यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही है ना। यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 23 वचन
और तू मुझ में हाँ। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए हाँ। और संसार जाने की हाँ। तू ही ने मुझे भेजा हाँ। और जैसा तूने मुझे प्रेम रखा जैसे तूने मुझसे प्रेम देखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ मतलब उतना ही प्रेम है प्रियो, है ना, उतना ही प्रेम प्रभु ने हमसे भी देखा। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वो प्रेम, वही प्रेम पाया वो लोग मसीह लोग, है ना, वही प्रेम अगर हमारे जीवन में वो प्रेम का अनुभव में हम नहीं रहेगा तो जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में जिन्होंने भी है प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है वो लोगों में प्रभु की आत्मा है, और जिसमें प्रभु की आत्मा है उसमें प्रभु का प्रेम है। प्रभु वचन क्या बोलता, पढ़िए। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है हाँ। उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ गया। अभी यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 39 से 44। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुर्णियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो वह अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अभी आप देखो, अभी परमेश्वर ने अपना प्रेम कहां पर प्रकट किया, सूली पर। प्रेम का एक बहुत बड़ा एक चित्र हम सूली पर देखता है। अभी आप देखिए यहाँ पर पहली बात, सूली पर पड़ा रहने वाला उसकी तरफ कोई देखेगा तो चरित्र बताता है वो लोग वहां से उसको थूक करके गाली देगा, क्योंकि इस वेदना में तड़पते हुए कोई उनकी तरफ देखना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्रकार का लोगों ने प्रभु को निंदा की। देखो, कभी भी प्रभु ने कोई एक शब्द बोला प्रेम, वो प्रेम कभी भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता। अब देखिए कितना बड़ी बात है। पहली बात, उस मार्ग में आपको मालूम है सब लोग जाने वाला मार्ग में ये खड़ा किया था। वहां पर उसका 39 में क्या बोला, आने जाने वाला। हाँ देखा, वो लोग जाते जाते देखा, इसका मतलब कभी भी प्रभु ने कुछ बोला। अगर आप सोचो प्रियो, हमारा अच्छा अवस्था में भी कोई निंदा करेगा तो हमारा अवस्था क्या होगा। आप सोचो, हम अपने आप को मसीह बोलता, परंतु हमारे जीवन में कोई हमारे नापसंद का कोई काम, सूली पर चढ़ने की जरूरत नहीं, कुर्सी पर बैठे पलंग के ऊपर सोते सोते भी कोई कहेगा तो हम उससे बदला लेगा, मारपीट करेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रियो, आपको मालूम है यहाँ पर वो सीढ़ी हिला हिला करके बोला, क्या बोला, निंदा किया और कहते थे हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। देखो क्या निंदा कर रहे भैया, क्रूस पर से उतर आने के लिए हमारा प्रभु से कोई असंभव है क्या? नहीं है ना भैया। जो प्रभु है आंधी तूफान को एक शब्द में शांत कर सकता, जो प्रभु है ना कोड़ियों को छूकर चंगा कर सकता, जो प्रभु मर करके 4 दिन हुआ सड़ा हुआ लाजर को जिला सकता,
वो प्रभु के लिए क्रूस से उतराना कोई मुश्किल है? कभी नहीं। परंतु प्रभु क्रूस से उतर कर नहीं आया, वो 3 किलो का ताकत नहीं, हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति प्रेम उसको वहां पर रखा। वो 3 सूली में वो ताकत, 3 किलो में वो ताकत नहीं था। प्रेम, वो है प्रेम, है ना? वो प्रेम सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। देखिए, आने जाने वाला निंदा करते थे और आगे कौन करता था? इसी रीति से प्रधान याजक, देखा, प्रधान याजक, आप देखिए प्रधान याजक, आप देखो कितना बड़ी बात है ना? उस समय की प्रधान याजक भी उसका निंदा कर रहे थे। और तीसरा शास्त्री, देखा, तीसरा झूठ शास्त्री लोग निंदा कर रहे थे। और पूर्णियों, देखा, 4वां ग्रुप है पूर्णियों, आप देखो। और 5वां ग्रुप है उसके आखिरी वजह, मतलब 54 डाकू भी, देखा, डाकू भी। आप बताओ, ये 5 प्रकार का लोग, है ना, मतलब बार बार उसका निंदा करते थे। और आप देखो प्रियो, है ना, प्रभु ये सब कुछ, तभी भी प्रभु ने पिता से क्या बोला? ये पिता ये क्या करते हैं उनको मालूम नहीं, उन्हें क्षमा कर। देखा प्रियो, है, इन्हें क्षमा कर। क्या प्रियो, इतना बड़ा प्यार हमने पाया हमारे जीवन में। ऐसे कुछ अवस्था आएगा तो हमारा लेवल क्या रहेगा? हमारा मसीह तुम्हें आज में मसीह को जी पा रहा है कि नहीं? थोड़ा भी कुछ तकलीफ की बात जो मतलब हमारे जीवन के लिए थोड़ा कष्ट सहने का कोई बात आ गया तो भी लोग एकदम बिगड़ जाता। ऐसे नहीं पियो, हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो आदर्श हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम हर एक काम प्रभु के प्यार पाए वो लोग अपनी बुद्धि से नहीं करना, अपनी शक्ति से नहीं करना, फिर कैसे करना? प्रभु का प्रेम में करना, प्रभु का प्रेम, है ना? 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन, हर एक विश्वासी उदार पाए हुआ व्यक्ति हमेशा स्मरण रखना चाहिए। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कितने लोगों को विवेश करता है प्रियो? कितने लोगों को विवेश करता है प्रियो? प्रभु का प्रेम, ये सच्चा प्रेम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कई बार आप लोगों को बताया, आप एक दिन में एक 10-15 मिनट आप आज भी ध्यान से सुनो। 10-15 मिनट आप थोड़ा साइलेंट प्रेयर करो, पेशेंटली, व्यक्तिगत रीति में। आप 10-15 मिनट क्या करना? प्रभु का प्रेम को याद करके, प्रभु आप मुझे प्यार करके मुझे नरक की आग से बचाने के लिए मुझे कितना बड़ा प्यार किया, उस प्यार की निमित्त मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बात बोलकर आप थोड़ा चुप रह करके प्रभु की ओर देखो। उस सूली पर पड़ा हुआ मेरे लिए विरू बना हुआ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो। वो कौन है प्रियो? कैसा मुझसे प्रेम किया? और मैं उस प्रभु को प्यार करता ही क्या? मैं कह पाएंगे क्या प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं? बहुत बड़ी बात है, हमें बात को परखना है। मसीह की प्रेम हमको विवेश करता, वो प्रेम हमको विवेश करना पियो। आज मैं यहां पर आया है तो प्रभु का प्रेम में विवेश होकर आया है कि नहीं? मिल करके प्रभु की आराधना करने के लिए ये जानना जरूरी बात है ना? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता, किसके लिए विवेश करता? आगे इसलिए कि हम यहाँ समझते, इसलिए कि हम ये समझते हैं। नहीं समझना चाहिए। समझने वालों के लिए धन्यवाद। और लोग समझते हैं क्या? समझते हैं क्या? हम ये समझता है तो फिर हमारे जीवन किसके लिए रहेगा? आगे कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए। हाँ, अभी एक आपने एक सबके लिए मरा तो सब मर गया। हम लोग मर गया, वो मरा है कि नहीं? ये बात को हमें परखना पड़ेगा। हम लोग कई बातों में हम लोग अभी भी जिंदा है करके दिखाता। हमारा पुराना मनुष्य अभी तक मरा नहीं करके हमें दिखता है कि नहीं? है ना?
कितना जल्दी हम गुस्सा में आ जाता, कितना जल्दी हम नाराज हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक का पुराना वो स्वभाव में अभी तक मरा नहीं, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी दुखी और निराश हो जाता। प्रिय, हमें परखना है। उनका वचन कहता है कि हम भी वास्तव में हमारा नया जन्म 2000 साल पहले हो गया। यीशु मसीह जब मर करके जी उड़ा, उस समय में हम भी जिलाया गया, क्योंकि ये सब काम प्रभु ने किया। परंतु अपन इसके बाद में कितना साल के बाद जन्म हुआ दुनिया में, है ना। अब हमको ये सच्चाई मालूम पड़ा, अब हमको समझा, अब हमने विश्वास किया, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अनुभव में वो बात आया। परंतु प्रभु ने एक काम 2000 साल पहले ही हमारे लिए कर दिया। ये कितना बड़ी बात है। तो आज ये सच्चाई विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति, उनका जीवन किसके लिए होना चाहिए प्रियो, ये सबको प्रकट नहीं होता। ये अनादिकाल में प्रभु ने जिसको मसीह में चुना, उन्हीं को ही प्रभु ये प्रकाशन देता। और प्रकाश पाने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बाकी वो आगे पढ़ना। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। देखो, वो शब्द पर आप डबल अंडरलाइन करेगा तो भी अच्छी बात है। इस निमित्त, कौन सा निमित्त हो, क्या है, क्या निमित्त है? वो निमित्त हमारे जिम्मेवारी की बात है, हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी की बात है। वे आटे को अपने लिए न दिए। प्रियो, अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना। इसका मतलब हम कोई काम करने नहीं, ऐसा नहीं है प्रियो। काम करना प्रभु के लिए, हम खाए पिए संत प्रचार करे, कुछ भी करे प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए। हमारे जीवन में हमें हर एक काम करना है। परंतु मैं कौन है, मैं किसका है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानना कितना जरूरी बात है, कितना जरूरी बात है प्रियो, है ना। बाकी हर एक बातों में हम समझ रखता है। एक बच्चों को तो मालूम है मुझे कितना बजे स्कूल जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन सा किताब लेकर जाना है, उसके साथ टिफिन भी ले जाना है। सब बात को वो मांग करके ले करके जाएगा। और जो हमारे जीवन में, हमारे आत्मीय जीवन को परखेगा तो काम रहे प्रियो, हम काम रहे। आगे पढ़ने से पहले पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20। तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखो, उधार पाए हुआ हरेक लोग आज प्रभु का घर बन गया, प्रभु का भवन बन गया, मंदिर बन गया। और आगे जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। वो शब्द पर भी डबल अंडरलाइन करो प्रियो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आया है, वो हरेक पवित्र लोग ये जानना है, मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं। अगर आप उधार पाया है तो आपको ये जानना है, आप अपना नहीं, आप अपना नहीं, आप अपनी मनमानी में नहीं जी सकता प्रियो। आपको ये जानना है, वहां पर वचन कहता है आप अपनी नहीं है। फिर क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन मोल लिया? प्रभु यीशु ने हमें खरीदा प्रियो, दाम दिया, पवित्र लोगों से अब खरीदा गया। प्रभु ने हमें हमारे लिए अपना पवित्र लोगो बहाया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितने लोग विश्वास करेंगे, हैं? मैं मेरा नहीं, मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह का है प्रियो। इसी कारण मुझे मसीह के लिए जीना है ना। आज मैं किसके लिए जीता हूं प्रियो? प्रभु ने मुझको बचाने के लिए क्या किया? मेरे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया। वो दुनिया में, इस दुनिया में जन्म लेने वालों में हमें जन्माया गया, पर तो वो जन्म लिया। क्यों लिया? हमारे लिए। किस लिए? मरने के लिए। ये दुनिया में कोई मरने के लिए आया तो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। आप देखिए कितना खुशी से, कितना आनंद से, मतलब हमारे जीवन में मसीह में होने के बावजूद भी मसीह की खातिर थोड़ा कुछ करता आ गया तो कुड़कुड़ाना शुरू करता ना। कई बार कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन प्रेम, वो प्रेम हमारे में कार्य ना करने का छोटी छोटी बातों में भी हम कुड़कुड़ाने लगता, दोष लगाने लगता। कितना तो तुम्हारा बात है प्रियो। जो प्रभु के लिए खरीदा हुआ लोग
ये शरीर में जब तक रहेगा वो वचन मतलब पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 20 वचन क्या बोलता? तो दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, जब तक हम ये दुनिया में ये शरीर में रहेगा, प्रभु का महिमा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दिया, इसलिए वापस पहला दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन में वापस आइए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ओ प्रियो, इसका मतलब किसके लिए हमें जीना है? प्रभु के लिए। हम लोग वास्तव में अगर गवाही के लिए समय देगा तो कितने लोग गवाही देंगे कि पिछले दिनों में मैंने प्रभु के लिए जीवन बिताया और मैंने प्रभु का महिमा किया है, प्रभु को दिल को मैंने आनंदित किया। ऐसा गवाही कितना लोग दे पाएंगे? अपने आप को पूछना। आज प्रभु जैसा योग 13:9 में एक सवाल है, यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? योग मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत समय में मनुष्यों के सामने वो जरूर अपने आप को भक्त प्रकट करेगा, और जो प्रभु के सामने वो डोंगी बनाए। वो बात दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 तक के वचन में अंत समय के विश्वासियों का अवस्था एक सुंदर चित्र वर्णन किया हुआ है। उसका 5 वचन में, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 5 वचन में लिखा हुआ बात सिर्फ पड़ेगा। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, देखा, वो अपने आप को विश्वास ही करके बोलेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, और जो सच्चा विश्वास में नहीं चलेंगे ऐसों से वो प्रभु के संगति में, प्रभु को महिमा देने वाला मार्ग में नहीं चलेंगे। इतना तो केवल बात है प्रियो, हर एक बातों को वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं। आपको जानना, आप पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ अवस्था आज हम दुनिया भर में आप देख रहे हैं प्रियो, विश्वासियों का घर में देख रहा है, विश्वासियों के जीवन में हम देखता है। हम एकदम आखिरी की आखिरी क्षणों में प्रियो, आज भी प्रभु का आगमन संभव है। हम लोग इस आराधना के बीच में भी प्रभु का आगमन हो सकता है। हमें ये बात को जानना, आज प्रभु का प्रेम मुझे विवेच करता है क्या? आज प्रभु के प्रेम में होकर के, प्रेम में चलने का अर्थ ही आत्मा में चलना। आत्मा का फल है प्रेम। आत्मा का फल है प्रेम प्रियो, है ना? आप लोग जरूर यहाँ पर हम सके इसके अंदर एंट्री करने के टाइम पर है थोड़ा और एक बार मैं आत्मा में एक नहीं परखना, आत्मा का फल मुझ में एक नहीं परखना है। मुझे कोई देखेगा तो मैं कैसा बैठा, मुझे मैं यहाँ से खड़ा होता है ना, मैं एक जगह एक तरफ देखता हूँ। किसी ने देखता है मालूम है कैसे आप आत्मा में एक ही नहीं जाने के लिए। अगर आप आंसू बहाते हैं तो मेरे को मालूम है आप आत्मा में, और तो आप थोड़ा सा वो ट्यून चेंज बैठेगा तुरंत आत्मा में समझ में आएगा आप आत्मा में नहीं है प्रियो। कई लोग आत्मा में नहीं करके बोल दिया तो एक तो वो बढ़िया था, मैं आपको बोलता हूँ इसके बाद वो आत्मा में नहीं था। अरे आत्मा में नहीं है करके दिखता है फिर भी नहीं मारेगा, क्या बात है प्रियो है? आपको जानना प्रियो, पर लोग शो करना चाहता नहीं प्रियो। हमें ऐसा अवस्था, एक कपड़दा का अवस्था नहीं होना चाहिए। तो आज भी योगी रीति में आज भी और एक बार उस सूर्य की मृत्यु को याद दिलाने वाला प्रभु का मेष हमारे बीच में है प्रियो। मेष में शामिल होने से पहले हर एक पवित्र लोगों को अपने जीवन को परखना है। इसमें शामिल होने वाला क्या गवाही देता मालूम है? वो ये गवाही देता है, मैं पिछले दिनों में प्रभु के संग चला और प्रभु को प्रसन्न करके चला। वो आप इतनी खड़ा होकर टेस्ट में गवाही देने की जरूरत नहीं, शामिल हो रहा ना, आपने गवाही दिया। मेष में शामिल होने वाला गवाही दिया, जो शामिल नहीं हुआ तो उसका मतलब उसका जीवन प्रभु के साथ नहीं था करके भी गवाही दिया। बैठे बैठे चुपचाप गवाही दिया, मैं प्रभु के साथ नहीं चला, मैं अपनी मार्ग में था, इसलिए मैं प्रभु मेष में शामिल होने के लिए मुझे तैयारी नहीं। देखा कितना फर्क बात है। बहुत यो उदार पाए हुए एक ही जन प्रभु मेष में से दूर रहता है तो आपसे बढ़ के प्रभु को दुख होता।
क्योंकि आप प्रभु का खरीदा हुआ है। आप प्रभु की सच्चाई पर नहीं चला, इसलिए आपका दिल गवाही दे रहा है, और तो आप उतना भी नम्र होने के लिए तैयार नहीं। हमारा ही गलती के कारण हम दूर है ना। प्रभु ने तो आपके साथ कुछ गलत काम नहीं किया, हमारे गलती कबूल करने के लिए मन नहीं था, हम थोड़ा और अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम दूर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हमें हमेशा रोज हमें मरना है, हमें अपने आप को छोटा करना प्रियो, है ना। अपने आप को दूसरे को कहीं क्षमा देना है तो क्षमा करना प्रियो, दिल से क्षमा करना, है ना। हमारे दिल क्या गवाही देता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर हर एक पवित्र लोग अपने आप को जांचे प्रियो। मैं आज यहाँ पर प्रभु के आराधने के लिए आया, मुझे मिला हुआ उस उधार का दिनों को याद करता ना है प्रियो, कितना आनंद था, कितना आत्मा में भर करके प्रभु का महिमा करता था, प्रभु के प्रति कितना जलन मन था, प्रभु को गवाही देने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में उपवास करने के लिए, बोलने की जरूरत नहीं, उपवास में रहने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए कितना उत्साह था। ओ प्रियो, वो उत्साह कहाँ गया? आज भी वो उत्साह है कि नहीं? कम हो गया या बढ़ गया? प्रभु से प्रेम बढ़ गया या कम हो गया? अंत समय में बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा होने का एक चेतावनी है, और जो सच्चा उधार पाए हुए लोगों में ठंडापन नहीं आना चाहिए। हमें इतना प्रोत्साहन मिलता है, इसके बाद में हम लोग ठंडापन के अनुभव में जाएगा तो कितना दुख की बात है। तो प्रियो, हमें जरूर प्रभु में हमेशा प्रभु का प्रेम में पाया जाना, प्रभु की आत्मा में रोज भरना प्रियो, ये हुक्म है। जैसे आप जाकर पी करके मतवाला ना बनो, वो एक आज्ञा है, तो आत्मा में भरो, वो भी एक आज्ञा है। आप शराब नहीं पीता, अच्छी बात है, और जो आप आत्मा में नहीं भरता, अच्छा बात नहीं, वो कर रहा बात है। अगर आप आत्मा में भरेगा तो आत्मा में चलेगा, आत्मा में चलेगा तो आत्मा का फल दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिली। आमीन।